वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम मीडिया एज ए कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले आता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? कैटलिस्ट एक वो सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसकी जो रेट है, ठीक है, रेट यानी कि स्पीड को इंक्रीज कर देता है। हम सब ने केमिस्ट्री में इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में भी कैटलिस्ट होता है, ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा फोटोसिंथेसिस में हमारा क्या कैटलिस्ट होता है। नाउ सोशल चेंज के अंदर जो मीडिया है वो अपने आप में एक कैटलिस्ट है, ठीक है। कैसे कैटलिस्ट है? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सोशल चेंज होता है ना वो बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। किसी सोसाइटी को चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसको कोई भी दूसरे सोसाइटी के बिहेवियर को एक्सेप्ट करने में, ठीक है। और उसको एक्सेप्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि उसके पास उस चीज़ की नॉलेज हो। और वो नॉलेज में कौन हमारी हेल्प कर रहा है? हमारी हेल्प कर रहा है मास मीडिया, ठीक है। तो हमारी कौन हेल्प कर रहा है? मास मीडिया थ्रू वेरियस फॉर्म ऑफ प्रिंट, टीवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सिनेमा एंड रेडियो, ठीक है। और दे हैव द पावर टू शेप आवर नैरेटिव, ठीक है, चैलेंज नॉर्म्स, ड्राइव पॉजिटिव सोसाइटल शिफ्ट, ठीक है। हमारे सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसके रिगार्डिंग हमारी जो थिंकिंग थी वो चेंज हुई है। नाउ मीडिया, प्रिंट एंड एडवोकेसी जर्नलिज्म, ये सारी एग्जाम्पल्स है कि हाउ दे हेल्प इन सोशल चेंज। तो पहली चीज़ है हमारा लीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, ठीक है। इसमें ये डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल इश्यूज़ पे ये लोग कवरेज करते हैं, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है या वुमेन्स राइट है। इससे क्या होता है कि लोग सोचने पे मजबूर होते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं, थिंक करते हैं, और जब वो थिंक करते हैं तभी वो एक्शन लेते हैं। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचना ज़रूरी है, वो थॉट आना ज़रूरी है। और वो थॉट लाने में कौन हेल्प कर रहा है? हमारे न्यूज़ चैनल्स, ठीक है, जो हमारे ऑडियंस को एजुकेट कर रहा है। न्यूज़ चैनल्स हो गए, यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स भी नहीं, हमारे प्रिंट मीडिया हो गए, मैगजीन्स हो गए, जर्नल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है टेलीविजन एंड सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स। तो आपने सत्यमेव जयते का नाम तो सुना ही होगा, राइट। तो सत्यमेव जयते क्या था? वो एक टेलीविजन शो था, इट वॉज अ नॉन फिक्शनल शो अगेन। बट उस शो के अंदर ना डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल इश्यूज़ पे बात की जाती थी। तो उससे क्या होता था, वो एक तरीके से बहुत सारे मासेस को एजुकेट करने में हेल्प करता था, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था, लाइक फीमेल फेटिसाइड, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, हेल्थ केयर, और कई ऐसे टॉपिक्स को उन्होंने डिस्कस किया था। क्यों डिस्कस किया था? लोगों को अवेयर करने के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे जिसके बारे में हम शायद जानते भी नहीं होंगे। तो अगेन सत्यमेव जयते इकलौता शो नहीं था, ऐसे कई शोज हमारे टेलीविजन्स में आए होंगे, ठीक है। मैं आपको वो एग्जाम्पल दे रही हूँ जो मेरे ध्यान में है। तो इस तरीके से टेलीविज़न जो है या फिर सोशल अवेयरनेस कैंपेन है, हमारे लोगों को एजुकेट करने में हेल्प कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सिटीजन जर्नलिज्म, ठीक है। सिटीजन जर्नलिज्म के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म अगेन इसके रिगार्डिंग हम हर बंदा अवेयर है, ठीक है। जो भी हमारा डिजिटल यानी कि डिजिटल या जो भी इंटरनेट रिलेटेड जो भी हमारे स्टफ्स हैं, ठीक है, चाहे हमारे यूट्यूब हो गया, चाहे हमारे डिजिटल चैनल्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, उन सब पे जो भी हम कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं या फिर ब्लॉग्स हैं, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब खाली यूट्यूब होता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर इंक्लूडेड होती है, ठीक है। द वायर, स्क्रॉलिन या फिर ब्रूट हो गया, ये कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सिटीजन जर्नलिज्म क्या होता है? तो अगेन इस वर्ड को आप देखिए, सिटीजन का मतलब क्या है? जो लोग हैं। तो जो लोग जब कोई न्यूज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, उसी को हम सिटीजन जर्नलिज्म कहते हैं। ये लोगों के इंटरेस्ट के ही रिगार्डिंग होता है। हमारे जितने भी लोकल यूट्यूब चैनल्स देखा होगा, बहुत सारे लोग अपने ब्लॉग अपने रीजन लेवल पे न्यूज़ कवर करते हैं, ठीक है। वो कोई बहुत ही एक्सपर्टीज़ नहीं, वो बहुत
वो कोई बहुत बड़े रिपोर्टर एंकर नहीं होते, इवन उनके पास मीडिया की डिग्री भी नहीं होती है, बट अगेन दे आर कवरिंग द न्यूज़। और बहुत बार जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी वीडियोस को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी भी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट टाइम जब भी हम इसके बारे में सिटीजन जर्नलिज्म के रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे तो हम इसके पीछे की स्टोरीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जब भी हम सिटीजन जर्नलिज्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एम्फेसिस जो आता है वो हमारे सोशल मीडिया को जाता है, ठीक है। तो जो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि भाई वो विद इन सेकेंड, ठीक है, हमारे मैसेज को लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करता है और सोशल चेंज में बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा फिल्म एंड सिनेमैटिक नरेटिव्स। तो ये क्या है? तो अब अगेन यहाँ पे तो हम इंडियन सिनेमा के बारे में बात कर रहे हैं, बट अगर आप वर्ल्ड वाइड भी देखें तो जो सिनेमा है उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है सोसाइटी में चेंजेस लाने का, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जैसे आज के टाइम पे जितनी भी हेट्रेड है, कहीं ना कहीं मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। बट बहुत सारे पॉजिटिव सोशल सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज किया हमारे सिनेमा ने, चाहे पैडमैन हो, ठीक है। पैडमैन जो भी हमारे मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्टिग्मा है उसको उसने क्वेश्चन किया है। वही आर्टिकल 15 है, वो हमारे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो आज भी हो रहा है उसके बारे में हाईलाइट करता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई जो कास्ट वगैरह की जो प्रॉब्लम थी वो तो 70 साल पहले होती थी, बट आज भी वैसी सिचुएशन है या नहीं, वो क्वेश्चन करता है हमारी मूवी आर्टिकल 15। अगेन आई एम गिविंग अ एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं जो मैं नहीं डिस्कस कर सकती, क्योंकि अगर मैं हर एग्जाम्पल को डिस्कस करूँगी तो ये वीडियो ही कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो ये था फिल्म एंड सिनेमेटिक नरेटिव्स के अंदर। दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू। इन केस आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको हमारी वीडियो रियली अच्छी लग रही है और वो आपको हेल्प कर रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू अगेन।